Hello and very good evening to all of you. This is डॉक्टर सौरभ फ्रॉम रिम्स रांची डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। और ये वीडियो मैं अभी 1 बजे रात में बना रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैं अभी 2-3 पेशेंट को देख के आ रहा हूँ और बहुत दिन से डिज़ायर थी कि ये जो थॉट्स है मैं आपके साथ शेयर करूँ और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो पूरा का पूरा आधारित है गवर्नमेंट डॉक्टर पे या फिर कोई भी ऐसा डॉक्टर जो किसी मेडिकल कॉलेज में या फिर सरकारी संस्था में काम कर रहा हो और जिनको आप लोगों के हिसाब से कुछ नहीं आता है, जो सारे पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। तो बेसिकली मैं अगर अभी आपको बोलूँ कि कहीं पे जाके आप बैंक अकाउंट खुलवा दो तो आप नहीं खुलवा सकते हो क्योंकि बैंक 1 बजे रात में बंद रहता है। मैं अगर आपको बोलूँ कि आप अभी प्लम्बर को बुला करके जो घर का नल है, जो पाइप है, उसे ठीक करा दो तो आप नहीं करा सकते हो। मैं अगर आपको बोलूँ क्या अभी मुझे किसी टीचर को बुला करके ट्यूशन पढ़वा दो तो आप नहीं पढ़ा सकते हो। मैं आपको कोई भी काम बोलूँ रात में तो आप नहीं करवा सकते हो क्योंकि सब कुछ बंद रहता है। लास्ट टाइम मेरे घर पे पूजा था और अचानक से जो स्टेबलाइज़र होता है, बड़ा सा जो स्टेबलाइज़र होता है जो पूरे घर के वोल्टेज को कंट्रोल करता है, वो जल गया और हम लोगों ने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया तो उसने मना कर दिया कि मैं सुबह आऊँगा। मैंने बोला जितना पैसा ले ले आ जा, लेकिन बट वो नहीं आया। तो बेसिकली ये प्रोफेशन ऐसा है इसमें जो ड्यूटी का आवर्स है वो लिमिटेड नहीं रहता है। अगर एक पेशेंट का ओटी करके आते हैं तो फिर दूसरे जब तक वो पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होता हम लोग के मन में चला रहता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गया है। पेशेंट मेरा कहता है जाके उसके ड्रेसिंग को देखना, जाके उसको ड्रेसिंग करना, क्या उसका मेडिसिन चल रहा है, क्या इसका फ्लूइड चल रहा है, वो सब देखना है ना। तो बेसिकली आप डॉक्टर लाइफ में जब जुड़ते हो तो आपका दिमाग कभी फ्री नहीं रहता है ना। आप पेशेंट को अपने दिमाग से कभी निकाल नहीं सकते हो क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में उस टाइम तो पेशेंट आपके दिमाग में है ही। जब आप हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हो तो भी आप उस पेशेंट के बारे में ही सोच रहे हो। दूसरी बात, क्या ड्यूटी का आवर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके सीनियर्स आपको कभी भी कॉल करेंगे एंड दैट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ पेशेंट। आपके सीनियर आपको उनके घर में झाड़ू लगवाने के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं, आपके सीनियर आपको उनका सब्जी लाने के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं। आपके सीनियर आपको इसलिए कॉल कर रहे हैं सो दैट कि पेशेंट का वेलफेयर हो सके। पेशेंट का कुछ ख़राब कंडीशन है तो आपको कॉल आएगा जाकर के अभी इस पेशेंट को देख लो, और वो रात में कभी भी आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है सरकारी डॉक्टर का, जिनको कि आप लोगों के हिसाब से कुछ नहीं आता है, क्या वो अपना फ़ोन कभी साइलेंट नहीं कर सकते हैं। अगर 10 मिनट की भी नींद आई, अगर फ़ोन आ गया तो आपको उठ करके जा करके देखना पड़ेगा। ये और किसी प्रोफेशन में नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सैलरी स्लिप जो है वो आप क्रॉस चेक कीजिए किसी अदर प्रोफेशन के साथ, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो आर्मी पर्सनल का हो, चाहे वो किसी कोई भी बैंक में काम कर रहा है उसके साथ आप क्रॉस चेक कीजिए तो ऑलमोस्ट आपको 2 या 3 हज़ार का डिफरेंस आएगा। और हो सकता है कि बहुत सारे जने का जो सैलरी है वो डॉक्टर की सैलरी से ज़्यादा हो। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, जब भी आप गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हो तो जो आपका सैलरी है वो 4-5 महीने लेट होती है, खास करके झारखंड, बिहार, यूपी में। हो सकता है अभी कहीं नहीं हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। और ये चीज़ सबको पता है, ये चीज़ छुपा नहीं है। अब डॉक्टर जो होते हैं वो रेफ़र क्यों करते हैं, उस पर उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे अभी ग्लव्स तुरंत ख़त्म हो गया हॉस्पिटल में, है ना। तो डॉक्टर अपने घर से तो ग्लव्स लाएगा नहीं, है ना। तो अगर कोई भी प्रोसीजर आप करते हैं तो आपको ग्लव्स पहनने का ज़रूरत है। अगर आप डीआरई कर रहे हैं जिसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि पखाना का रास्ता को हम लोग जांच करते हैं, तो आप खुले हाथ से तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप ग्लव्स लिख करके देखो पेशेंट को ग्लव्स लाओ, वो आपसे झगड़ा करेगा कि कैसा हॉस्पिटल है यहाँ पे ग्लव्स भी नहीं है। अब आप ये सोचें कि आप उससे आप इतने थके हुए आप काम कर रहे हैं, साथ में वो आपसे झगड़ा भी कर रहा है कि ये चीज़ क्यों नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डॉक्टर की नहीं है। ये वही बात हुई क्या, जो एयरप्लेन में जो पायलट होता है, आप उससे बोल रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं है, उसका तो काम है, वो आएगा प्लेन को उड़ा के चला जाएगा, वो काम डॉक्टर का नहीं। और इसमें गलती जो है वो सरकार की भी नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस कदर चल रहा है, क्या सबको सब कुछ मुहैया करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डॉक्टर के लिए एक स्पेशल जो है स्पेस जो है आपके हार्ट में होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो कभी हो नहीं सकता है खास करके इंडियन पॉपुलेशन में, ठीक है। क्योंकि जब आप प्राइवेट सेटअप में जाते हैं और आपको 2 से 3 दिन में 4 से 5 लाख खर्च होता है, फिर आपको याद आता है कि भाई नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में चलते हैं, वहाँ पे सब कुछ तो बहुत फ्री में हो जाएगा और साथ में वहाँ पे 4 गाली भी दे सकते हैं डॉक्टर को, और अगर ज़्यादा कुछ गड़बड़ हुआ तो डॉक्टर को हम लोग थप्पड़ भी मार सकते हैं, कुछ होगा नहीं, क्योंकि आज तक कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डॉक्टर के साथ बहुत हुआ है लेकिन अटेंडेंट के साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। तो ये सारी मुश्किलें हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब डॉक्टर बनते हो तो आप कितने साल पढ़ाई करते हो, और जब आप कोई अदर प्रोफेशन चूज़ करते हो तो आप कितने साल पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो अदर प्रोफेशन में क्या करना है कि आपका फॉर्म निकला, आप भर दो, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ पे सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डॉक्टरी में ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको एमबीबीएस करना होता है, जिसमें सीट्स कितनी कम होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको पता होगा, ठीक है। और ये वही सारे डॉक्टर होते हैं जिनको आप बोलते हैं कि कुछ नहीं आता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितना सीट्स है आप एक बार गूगल करके देख ले तो आपको पता चल जाएगा कंपटीशन का क्या लेवल रहता है।
तो 4.5 साल वो MBBS करते हैं, 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल, फिर 1 साल PG के लिए प्रिपरेशन करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका अपेयरिंग में निकलता है, तो वहाँ पे आपका हो गया 6.5 साल, और फिर 3 साल PG करते हैं, 9.5 साल। तो 9.5 साल एक ही चीज़ पढ़ने के बाद भी डॉक्टर को कुछ नहीं आता है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू आप लोग, है ना, आप लोग के हिसाब से उनको कुछ नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी डॉक्टर काम करते हैं सब गवर्नमेंट, मैक्सिमम जो डॉक्टर होते हैं मोर देन 90% सारे गवर्नमेंट सेटअप से ही जाते हैं। तो अगर सरकारी, और ऐसा कभी नहीं होता, मैं ये ऑन पेपर बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे अगर मैं किसी पेशेंट को लिख रहा हूँ आम, तो मैं प्राइवेट में जाकर के इमली लिख दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। दिक्कत क्या होती है ना, क्या प्राइवेट सेटअप में आपको सब चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, तो इसलिए, और वहाँ पे बहुत कम जनता पहुँचती है, तो सब कुछ अवेलेबल होता है। गवर्नमेंट सेटअप में सब कुछ अवेलेबल नहीं है। जैसे आपको किसी को कैनुला लगाना है तो वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट नहीं है, तो आप उसे चिपकाओगे किससे? कॉटन नहीं है ना, आप स्वैप किससे करोगे? बीटाडीन नहीं है। तो ये दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। गवर्नमेंट सेटअप में एक आपको अगर इन्वेस्टिगेशन कराना है, क्योंकि वो फ्री है, आयुष्मान से राशन कार्ड से, तो आपको 4 जगह घूमना पड़ता है, और आपको आदत नहीं है इतनी घूमने की, लेकिन वो फ्री में हो रहा है, आप ये नहीं देख रहे हो। वही चीज़ प्राइवेट सेटअप में कराओगे, 3,000 दोगे, बैठे रहोगे, सैंपल निकाल के लेके जाएगा, वो आपको इन्वेस्टिगेशन देगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर को इतना गाली देते हैं, एक बार मतलब आप अपने घर से किसी को डॉक्टर बना करके देखें, तो फिर आपको उसका दुख दर्द समझ में आएगा। ऐसा रहे कि सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो चलो ठीक है, कोई नहीं गाली दे रहा है तो चलेगा, कोई बात नहीं है। सैलरी स्लिप आप मतलब मैच करें ना। मेरे घर में मैक्सिमम लोग, क्या मेरे घर में सब लोग नॉन मेडिको हैं, और मैं बता रहा हूँ अभी सैलरी मेरी सबसे कम है ना, सबसे कम है। सब लोग को मेरे से ज़्यादा मिल रही है, तो ये तो लॉ सब जगह एप्लीकेबल होता है, और 4-5 महीने से ऐसा होता है कि सैलरी मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब होने के बावजूद हम लोग अच्छे से काम करते हैं, और विश्वास मानिए, जब कोई पेशेंट ठीक होकर के जाता है, तो जितना अच्छा पेशेंट के अटेंडेंट को लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हम लोगों को लगता है। और अगर कोई पेशेंट डेथ कर जाता है, कोई पेशेंट मर जाता है, तो जितना ख़राब पेशेंट के अटेंडेंट को लगता है, उससे ज़्यादा ख़राब हम लोगों को लगता है। अब अगर हम लोग हर एक पेशेंट में अपना जो दुख है उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब अपना काम कैसे कर पाएंगे। अगर हर एक पेशेंट, कोई अगर पेशेंट का कुछ ख़राब हो जा रहा है, वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट के साथ मैं भी रोने लग जाऊँ, तो और सारे पेशेंट को कौन देखेगा? सारे पेशेंट का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए हम लोग का भी लिमिटेशन है, हम लोग भी आदमी हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट सेटअप में जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैंने जितना बात बताया, कम से कम इतनी सारी चीज़ें आप दिमाग में ले करके चले, है ना। क्योंकि आप देखिए, 2 ही 3 लोग हैं जो कि रात में जॉब करते हैं। पूरे इंडिया में 2 ही 3 सेक्टर ऐसा है जो कि रात में जॉब करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, और सारे सेक्टर के लिए आप लोगों के पास बहुत इज्जत है, लेकिन डॉक्टर को आए दिन सुबह शाम आप लोग गलियाते रहते हैं। ये मत कीजिए, दिल से बुरा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए ग्रेट डे हेड।